नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि जीतन राम मांझी के स्पष्ट संकेत के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय हो जाने की जानकारी सामने आई है। मिल रही जानकारी के अनुसार जेडीयू और बीजेपी 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। एलजेपीआर के खाते में 29 सीटें, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 8 और राष्ट्रीय लोक मंच उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पर औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन अंदर खाने से खबर यही सामने आ रही है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इसका इशारा जीतन राम मांझी के सोशल मीडिया पोस्ट से भी मिल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अंतिम सांस तक मोदी के साथ हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। सहयोगी आयुषी का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं सीट बंटवारे को लेकर क्या ताजा जानकारी आ रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल, देखिए सीट बंटवारे को लेकर जो है अब चर्चा जो है वो अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है और आज जिस तरह से शाम के 6:30 बजे जो महत्वपूर्ण बैठक सीईसी की बीजेपी मुख्यालय में बुलाई गई है, इससे ये जरूर प्रतीत होता है कि लिस्ट तैयार हो चुका है। अब एक फाइनल रिवीजन या यूं कह ले एक फाइनल नज़र की जो है वो देरी है, क्योंकि इससे पहले कई चरणों में बैठक हो चुकी है। किस पार्टी को कितनी सीटें दी जानी चाहिए, किसकी कितनी हिस्सेदारी है और उसकी कितनी भागीदारी होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। और अब जाके आपको बता दें कि एनडीए में सीटों की गुत्थी सुलझते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में जहां एक तरफ जदयू और बीजेपी, हमेशा कहा जाता है कि बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, लेकिन आपको बता दें कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, यहाँ पे दोनों बड़े भाई छोटे भाई नहीं, एक अच्छे मित्र की तरह कह ले जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो 100 सीटों पर जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू बड़े भाई की भूमिका दिखाने की वजह से एक सीट ज्यादा लेगी, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे, देखिए मैं आपको अभी भी ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब तक लिस्ट नहीं आ जाता तब तक इस सूत्रों से जो हम ये जानकारी दे रहे हैं, ये सूत्र भी वहीं से जानकारी हमें दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चर्चाओं का दौर अभी भी जारी है। एक भी सीट इधर से उधर कभी भी हो सकता है जब तक लिस्ट फाइनल ना आ जाए। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो अभी तक यानी कि लगभग 5:06 हो रहे हैं और इस वक्त तक जो डिस्कशन से जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि जदयू और बीजेपी दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा देखिए चिराग पासवान 3 दिनों तक उनके साथ मान मनौवल का खेल किया गया। अब यहाँ बिहार से नित्यानंद राय जाते हैं, एक ही दिन में 3 बार उनके दिल्ली आवास का चक्कर लगाते हैं और 2 दिन की लगातार मुलाकात के बाद तीसरे दिन चिराग पासवान बाहर आकर सहमति जताते हैं कि वो कुछ भी है, लेकिन वो सबसे पहले मोदी के हनुमान हैं और वो मोदी जी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। यानी कि एक संदेश दे रहे हैं कि सीटों में जो उनकी मांगे थी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने कई दौर के बैठकों के बाद चिराग पासवान के डिमांड को ध्यान में रखते हुए वो बीच का रास्ता निकाल लिया है। और आपको बता दें कि 29 सीट जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान के खाते में जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 29 पर बात बनती नजर आ रही है इस वक्त तक। इसके अलावा आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने तो ट्वीट डालकर 15 सीटों की साफ मांग कर दी थी। देखिए अभी तक बाकी सीटों की जो मांग चल रही थी वो अंदर खाने से ही जो सूचना आती थी वही हम दर्शकों तक ले जाते थे, लेकिन जीतन राम मांझी ने तो जनता के सामने ट्वीट कर अपनी बात रख दी कि 15 सीटों के वो हकदार हैं और इसी से उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन अब क्या 15 सीट जीतन राम मांझी या हमको दिया जा रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो तस्वीरें आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, उसके हिसाब से 8 सीट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के हिस्से में जा रहा है। यानी कि जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं 8 सीटों पर जो है अपनी सहमति बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मांझी ने कुछ ही घंटे पहले ट्वीट कर ये कह दिया है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो मोदी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो ये स्पष्ट जीतन राम मांझी की ओर से कर दिया गया है
और जीतन राम मांझी की ओर से स्पष्ट किए जाने के बाद इस बात की गुंजाइश बढ़ गई है कि अगर वो मान गए हैं तो अन्य घटक दल के सहयोगी भी अपनी अपनी संख्या को लेकर सहमत हो गए होंगे। हालांकि हम हो गए होंगे कह रहे हैं, मान गए होंगे कह रहे हैं, क्योंकि जब तक औपचारिक रूप से पार्टी के प्रतिनिधि प्रेस के सामने आकर इसका ऐलान नहीं करते तब तक इस पर संभावना के नजर से ही हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आयुषी इस तमाम ताजा जानकारियों के लिए।